एसीबी की छापेमारी। अभी इधर लगातार ईडी की रेड सुन रहे थे, सीबीआई की छापेमारी चल रही थी, लेकिन अब राज्य सरकार के नियंत्रण में चल रही एसीबी भी रेस हो गई है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। अगर राज्य के भ्रष्टाचारी अधिकारियों की सूची निकालें तो यह फहरिस्त खत्म होने का नाम नहीं ले रही। समस्या यह है कि जिस अधिकारी के घर में छापा पड़ रहा है वो हजारीबाग के एसडीओ हैं और उनके पिता पूर्व में सीओ रह चुके हैं बड़गाई अंचल के। जमीन विवाद के मामले में छापामारी का मामला, बड़गाई अंचल की जमीन पर जिस मामले को लेकर तमाम तरीके की राजनीतिक गलियारे में चर्चा चल रही है, उसी मामले को लेकर अब एसीबी ने भी छापेमारी की है। देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं आपको क्या है रिपोर्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का एक्शन। रांची, चाईबासा, गिरिडीह और हजारीबाग में रेड। भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी का एक्शन। रांची, चाईबासा, गिरिडीह और हजारीबाग में रेड। जमीन घोटाला मामले में कार्रवाई। बड़गाई अंचल से जुड़ा है मामला। हजारीबाग के एसडीओ शैलेश सिन्हा और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर छापेमारी। रांची के बरियातू स्थित आर्चिव एन्क्लेव में विकास सिन्हा के आवास पर छापेमारी। गिरिडीह में मार्बल कारोबारी रिंकू सिन्हा के आवास पर रेड। एसडीओ शैलेश सिन्हा के भाई हैं रिंकू सिन्हा। छापेमारी को लेकर 4 जिलों में हड़कंप। झारखंड में जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में एक बार फिर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। रांची, हजारीबाग, चाईबासा और गिरिडीह में एसीबी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हजारीबाग के एसडीओ शैलेश सिन्हा और उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर एसीबी यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की छापेमारी हुई। मामला बड़गाई अंचल की जमीन घोटाला से जुड़ा बताया जा रहा है। पहले सुबह हजारीबाग के एसडीओ शैलेश सिन्हा के हजारीबाग स्थित आवास और कार्यालय में एसीबी की टीम पहुंची और जमीन घोटाला से जुड़े कागजातों को खंगालना शुरू कर दिया। हजारीबाग सदर अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार के आवास और समाहरणालय स्थित एसडीएम कार्यालय में एसीबी की टीम की छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि रांची से पहुंची 56 सदस्यीय टीम हजारीबाग में 2 टीम बनाकर आधी टीम उनके आवास में है और आधी टीम ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं उनके कार्यालय यहाँ पहुंची है। आप देख सकते हैं सुरक्षा के दृष्टिकोण से झारखंड पुलिस के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है और आपको बताना चाहेंगे 2 दर्जन से अधिक जवानों को यहाँ पर और उनके आवास पर लगाया गया है। इसके साथ ही बताना चाहेंगे कि यह जमीन से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। बड़गाई अंचल का ये मामला जो है वो बताया जा रहा है। इसके अलावा इनके गिरिडीह स्थित आवास में भी छापेमारी चल रही है और साथ में रांची के भी कुछ इलाकों में जो है वो एसीबी की टीम पहुंची है। फिलहाल जो जानकारियां निकल के आई है वो जमीन से जुड़ा हुआ मामला ये बताया जा रहा है और इसी मामले में एसीबी की टीम जो है वो आज छापेमारी के लिए पहुंची है। इधर रांची के बरियातू स्थित आर्चिव एन्क्लेव में भी एसडीओ शैलेश सिन्हा के रिश्तेदार विकास सिन्हा के आवास पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। साथ ही गिरिडीह में भी शैलेश सिन्हा के भाई रिंकू सिन्हा के आवास पर भी एसीबी की टीम ने रेड की है। झारखंड एसीबी की टीम जो है अहले सुबह से ही रांची, हजारीबाग सहित कई जिलों पर एक साथ छापेमारी की गई है। इस छापेमारी के क्रम में कई अहम दस्तावेजों को जो एसीबी के जो अधिकारी हैं वो खंगाल रहे हैं। खंगालने के दौरान जो है कई अहम जानकारी एसीबी को मिल पाई है। फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसमें एसीबी की तरफ से जो जानकारी मिल पा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि कई जब रांची, हजारीबाग और कई अन्य ठिकानों पर यह पूरी कार्रवाई की गई है तो बड़गाई जमीन से जुड़े मामले में रांची, हजारीबाग, चाईबासा के साथ साथ कई अहम जगहों पर यह पूरी कार्रवाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एसीबी की जो पूरी टीम है वो यहाँ पे मौजूद है और लगातार कागजों को खंगाल रही है। कई अहम दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है, जांच की जा रही है ताकि जो शिकायतें एसीबी के समक्ष पहुंची थी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर के उसकी गहराई से जांच की जा रही है। जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि पूरी कार्रवाई जो है वो किस तरह से की गई है और इस कार्रवाई के पीछे की वजह जो है वो क्या कुछ रही है। लेकिन जिस तरह से एसीबी की टीम के द्वारा यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि एसीबी की जो टीम है वो गिरिडीह के शास्त्री नगर के सेवानिवृत्त कर्मचारी जो है उदय शंकर प्रसाद, उनके पुत्र रिंकू सिंह मार्बल कारोबारी के रूप में है, उसके घर पर भी छापेमारी की गई है। शैलेश कुमार एसडीओ हजारीबाग है, विकास कुमार सिन्हा एजी ऑफिस में कार्यरत है, निनेश कुमार जो एक्साइज डिपार्टमेंट साहिबगंज में पदस्थापित है, रिंकू सिंह
सिन्हा, ये तमाम लोग हैं जिनके ठिकाने पर ये जो एसीबी की जो टीम है वो अलग अलग जगहों पर एक साथ या पूरी कार्रवाई शुरू की गई। एक बड़ी टीम के साथ एसीबी ने भ्रष्टाचार से जुड़े इस मामले को लेकर का कार्रवाई की है। कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज और कई अहम जानकारियां एसीबी जुटा रही है। फिलहाल देखना होगा कि छापेमारी के बाद एसीबी को क्या कुछ प्राप्त होता है, इस कार्रवाई के बाद क्या कुछ एसीबी को इस पूरे मामले पर मिलती है, जिसके बाद एसीबी की टीम आगे की कार्रवाई पर इस पूरे मामले पर जुड़ जाएगी। चूंकि मामला जमीन घोटाला से जुड़ा है तो आशंका जताई जा रही है कि कागजातों को खंगालने के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। हजारीबाग से फलक, रांची से इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। भ्रष्टाचार तो एसीबी की छापामारी चल रही है। शैलेश सिन्हा चर्चित सीओ रहे हैं और जब तक राजधानी में रहे तब तक जबरदस्त उनको अंचल मिलते रहे। बड़गाई अंचल में रहे, हेहल अंचल में रहे, जिसको रांची का क्रीम अंचल माना जाता है। शैलेश सिन्हा ने उन सभी अंचलों की कहले तो सवारी की है और सवारी की थी, और अब हजारीबाग के एसडीओ हैं, वर्चस्व का अंदाजा लगाया जा सकता है। और उनके भाई हैं रिंकू सिन्हा, उनके पिता हैं, उनके दो और भाई हैं जो कि सरकारी सेवा में कार्यरत हैं। सुबह से छापामारी चल रही है। रुक करते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ रांची से इमरान और हजारीबाग से फलक जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इमरान, एसीबी की रेड आज सुबह से चल रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब लगता है राज्य सरकार की भी मुहिम ने जोर पकड़ लिया है। शैलेश सिन्हा चर्चित सीओ रहे हैं रांची के, लेकिन हाथ एसीबी ने तब डाला जब एसडीओ है अभी फिलहाल हजारीबाग के। ईडी रेड के बीच में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी की रेड, वो भी बड़गाई के जमीन के मामले में। कहीं ना कहीं सरकार को भी बड़गाई के जमीन के घोटाले में संदेह होने लगा है, बू आने लगे हैं कि वहां गड़बड़ हुआ है। इमरान, देखिए बिल्कुल अभिषेक, जिस तरह से तत्कालीन बड़गाई अंचल के तत्कालीन 2 सीओ, एक शैलेश जो कि अभी हजारीबाग में एसडीओ के रूप में पदस्थापित है, दूसरा मनोज कुमार जो कि दूसरे जगहों पर अभी फिलहाल पदस्थापित है। इन दोनों ही सीओ के ठिकाने पर जो है एसीबी की टीम ने पहले सुबह से ही लगातार छापेमारी कर रही है। 4 जिलों पर यह पूरी कार्रवाई शुरू की गई। रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और चाईबासा, ये वैसे जिले हैं। चाईबासा में चूंकि मनोज पोस्टेड है, इसलिए मनोज के ठिकाने पर जो है वो कार्रवाई की गई। ऑफिस और कार्यालय दोनों ही जगहों पर एसीबी की टीम पहुंची है। इस दौरान जो है जो मैंने भी ऑब्जर्व किया, जो अधिकारी एसीबी के थे वो लगातार चीजों को जो खंगाल रहे थे, जिसमें संपत्ति से जुड़े कई अहम जानकारी, अहम दस्तावेज जो है वो एसीबी को प्राप्त हुए हैं। चूंकि बताया जा रहा है कि तत्कालीन सीओ होते हुए दोनों अधिकारियों ने कई भ्रष्टाचार के कई मामले जो हैं इनके खिलाफ लगते रहे हैं। कुछ एफआईआर जो है रांची के अलग अलग थानों में दर्ज किए गए थे। एक एफआईआर जो है सदर थाने में दर्ज किया गया था। सदर थाने में जो एफआईआर दर्ज किए गए थे, उस एफआईआर के को ध्यान में रखते हुए इस पूरी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। और इस पूरी कार्रवाई में शैलेश कुमार और मनोज कुमार दोनों ही सीओ के खिलाफ जो है एसीबी सख्त एक्शन लेने के मूड में है। जिस तरह से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाई गई है, उसमें जो साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक हजारीबाग के जो कि सीओ हैं शैलेश कुमार, उनके ठिकाने के साथ साथ उनके कार्यालय में भी छापेमारी की गई। छापेमारी करने के क्रम में कई अहम दस्तावेजों के साथ साथ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को जब्त किया गया है। वैसे ही जो है मनोज कुमार, जो कि रांची के बरियातू रोड स्थित जो कि एक अपार्टमेंट के 3 तल्ले पर रहते हैं। बताया जाता है कि किराए के रूप में यह अपार्टमेंट जो है इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ काफी लंबे समय से वो रह रहे हैं, वो भी तब से जब बड़गाई में सीओ के रूप में पदस्थापित थे। तो ऐसे में दोनों ही सीओ बड़गाई के रह चुके हैं और मौजूदा समय में दोनों ही अलग अलग जगहों में पोस्टेड है। लेकिन इनके खिलाफ लगातार पिछले दिनों सीआईडी भी जांच कर रही थी और जांच के क्रम में जो जानकारियां मिली, उसके बाद एसीबी को इस पूरे मामले के आगे की कार्रवाई के लिए डायरेक्शन दिया गया। उसके बाद जो है एसीबी की टीम ने इस पूरे मामले पर एक टीम का गठन किया। बड़ी टीम के साथ अलग अलग जगहों पर दोनों ही सीओ के ठिकाने पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें कई अहम जानकारी और दस्तावेज जो है फिलहाल जो एसीबी के जो टीमें हैं वह खंगाल रही है। बताया ये भी जा रहा है कि जो एसीबी की जो टीम जब गई थी उस दौरान जो है कई अहम दस्तावेज
और जो जमीन से जुड़े कई अहम जानकारी जो है, संपत्ति से जुड़े कई अहम जानकारी जो है वह एसीबी को प्राप्त हुई है, जिसके बाद आने वाले दिनों में दोनों ही सीईओ के खिलाफ जो है कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, सख्त कार्रवाई देखने को मिल सकता है। रही बात है कि पूर्व में जिस तरह से ईडी ने भी जो कार्रवाई अपनी की थी और जो बड़गाई का नाम चर्चा में आया था, उस वक्त भी दोनों ही सीईओ के कार्यकाल जो है काफी इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। पूरे ईडी के कार्रवाई के दौरान जो है इनकी अपनी गवाही हो, इनके अपने बयान हो, इनके कार्यालय से जो दस्तावेज बाहर आए हैं वो हो, इन सारे चीजों को भी देखा जा रहा था। मतलब शुरू से लेकर अंत तक जो है इनके कार्यकाल के दौरान कई कुल मिलाकर कह ले इमरान, कुल मिलाकर कह ले कि बड़गाई में जमीन का बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले में अब राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं संदेह हो गया है। ईडी की रेड के बाद अब राज्य सरकार भी रेस हो गई है। एसीबी की रेड का सीधा मतलब है भू राजस्व विभाग सीएम हेमंत सोरेन के अंतर्गत आता है, बिना उनके आदेश के, बिना उनके निर्णय के, जांच के आदेश से। हालांकि बरियातू में जो एफआईआर हुआ था उसके आधार पर यह छापामारी चल रही है, लेकिन जो एसडीओ है शैलेश सिन्हा, रांची में भी काफी मलाईदार पोस्टिंग रही उनकी, वो हेयल में भी पोस्टेड रहे, बड़गाई में भी पोस्टेड रहे, मतलब क्रीमी लेयर जो पोस्टिंग बोलती है वो शैलेश की रही। बने रहिएगा इमरान हमारे साथ, तुरंत लौटते हैं। फलक भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। फलक, हजारीबाग एसडीओ के ठिकानों पर रेड, सभी भाइयों के ठिकानों पर रेड चल रही है। रांची, चाईबासा, हजारीबाग, गिरिडीह, चारों जगहों पर रेड चल रही है। हजारीबाग में एसडीओ साहब की महिमा क्या अपरंपार लग चुकी थी, चर्चा में थे एसडीओ साहब। देखिए, अगर इनका व्यक्तिगत संबंध के बारे में बात की जाए तो इनका संबंध लोगों से बहुत अच्छा बताया जा रहा है, लेकिन संबंध अपनी जगह पर है। जो कार्रवाई चल रही है, अभिषेक, उस पर आते हैं कि कार्रवाई जो आज शुरू हुई है उसके बाद से कहीं ना कहीं शहर में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। कई सफेद पोस्ट जो है वो अपने अपने फोन को भी जो है वो फ्लाइट मोड में और कई लोग बंद कर दिए हैं। उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है अभिषेक कि कार्रवाई किस कदर की है। और इनके कार्रवाई के बाद, क्योंकि अभी जो सूत्रों से खबर आ रही है कि इनके जो आवास और कार्यालय में जो सुबह से ही चल रही है कार्रवाई, इसमें जो है 28 सदस्यों के 2 टीमें बनाई गई है, जिसमें ये भी जानकारी मिल रही है कि कई साक्ष्य भी बरामद हुए हैं यहाँ पे। और कहीं ना कहीं इस वजह से भी जो है वो चर्चाओं का जो है बाजार गर्म हो गया है। फिलहाल की अगर बात की जाए तो कार्रवाई जो है वो अभी भी चल ही रही है। आधिकारिक रूप से इस पूरे मामले में जो एक प्रेस रिलीज जो जारी किया गया एसीबी के द्वारा, बस वही जानकारी मिलकर आई है। क्या बरामदगी हुई है, क्या जो अंदर खाने से जो जांच के दौरान, छापेमारी के दौरान मिला है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ये तो कंफर्मेशन है कि जो है वो जमीन संबंधी मामला है। जब ये रांची के बड़गाई अंचल में थे उस समय का ही मामला, और उसी मामले को लेकर के माननीय न्यायालय के आदेश के बाद जो है बिल्कुल फलक, निश्चित तौर पर मामला वही। और जो आपने कहा कई सफेद पोशों के मोबाइल बंद है, दरअसल हजारीबाग में जमीन से रिलेटेड मामले लगातार सुर्खियों में आते रहे हैं। कई बार हमने भी खबरों में दिखाया है, कई निर्णय नए लिए जा रहे हैं जमीन को लेकर। पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब का नाम भी जमीन के मामले में सामने आ चुका है, तो हजारीबाग भी कहीं ना कहीं जमीन को लेकर सुर्खियों में चल रहा है। अब क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं, एसीबी इसकी छानबीन करेगा। बहुत धन्यवाद इमरान आपका, बहुत धन्यवाद फैजल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।